नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट भक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में बहुत ही शानदार कंपनी के बारे में एंड वो है यहाँ पे जुबिलिएंट इंग्रेविया के बारे में। देखो इसमें आज भारी गिरावट आई है, लगभग ऑलमोस्ट 14% की गिरावट आई है और ये सडनली आपकी 2:30 बजे के बाद ही आई है। ये क्यों आया इसके बारे में पता करेंगे, रिजल्ट को भी देखेंगे और चार्ट को भी एनालाइज करेंगे कि इसमें हम लोग पोजिशन बनानी चाहिए तो पोजिशन क्या बना सकते हैं या फिर स्टॉप लॉस कहाँ तक का रख के कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जो सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए। देखो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अब देखो इस जुबिलिएंट इंग्रेविया के बारे में बात करने से पहले मैं आज के बात करेंगे, थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक आज के मार्केट के व्यू के ऊपर। देखो आज की मार्केट ऑलमोस्ट डाउन था, आज मार्केट में अच्छे से करेक्शन भी आई थी, बहुत सारे इंडेक्स अच्छे खासे गिरे थे। मैं सोचा मैं इसके ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ, बट मुझे लगा इसको हम लोग 1 मिनट में समाप्त कर सकते हैं। तो देखो आज जो मार्केट गिरी ना, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो निफ्टी मिड कैप 50 यहाँ पे 2%, मिड कैप 100 2%। यहाँ पे मिड कैप देखो आपको ना आजकल आज ज़्यादातर आपको मिड कैप में यहाँ पे गिरावट दिख रही है। ठीक है, ज़्यादातर हमने देखा है कि स्मॉल कैप में गिरावट होती है, बट यहाँ पे मिड कैप में ज़्यादा गिरावट हुई है। उसके बाद देखें तो देखो फिर स्मॉल कैप में गिरावट हुई है। अब जो गिरावट क्यों है उसको एक लाइन में समाप्त करते हैं। देखो बहुत दिन से आपने देखा होगा मार्केट अलग ही लेवल भाग रही है। निफ्टी को 17,000 क्रॉस करने में स्ट्रगल हुई थी और निफ्टी अभी देखो 18,000 पार करके 19,000 क्रॉस करने पे आई थी। तो जब भी इतनी लंबी तेजी होती है ना, तो वहाँ पे हम लोग उम्मीद करते हैं कि थोड़ी मोड़ी करेक्शन आनी चाहिए। मुझे आज सुबह से 2 दिन पहले से भी लग रहा था कि थोड़ी सी करेक्शन तो बनती है यार, रोज का रोज पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 2% 3% ऊपर जा रहा था, तो डाउट डेफिनेटली आना तय है। और आज देखो मार्केट सुबह भी हम लोग दिखाई थी। सुबह अगर आप निफ्टी का चार्ट देखो तो सुबह से वो थोड़ा सा वीक लगा था, फिर ऊपर से दोपहर में उठा, बट उसके बाद फिर से दोपहर के बाद गिरावट आ गई। अभी तो रिजल्ट्स भी स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप जो अलग ही लेवल पे भाग चुके थे, पावर स्टॉक्स हो गए, आईआरसीटीसी हो गए और भी बहुत सारे कंपनीज हो गई जो अलग ही लेवल पे भागी जा रही थी। उसमें भी देखो आपको प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और इज जस्ट अ प्रॉफिट बुकिंग। मेरा जो अंदाजा है कि एटलीस्ट 10 से 20% की प्रॉफिट बुकिंग तो आना तय है और आनी भी चाहिए। वो एक हेल्दी करेक्शन माना जाता है, अदरवाइज प्रॉपर प्राइमरी जो ट्रेंड है वो ओवरऑल अप है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पैनिक में आप शेयर मत बेचो, अच्छे से शेयर को आप इस समय आप इसको ग्रैब कर सकते हो और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और वही एक अपॉर्चुनिटी इसमें दे रही है हमारी जुबिलिएंट इंग्रेविया के बारे में। देखो कंपनी करती है उसके बारे में बात करते हैं। देखो ये ग्लोबल इंटीग्रेटेड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है, बेसिक समझो केमिकल कंपनी है और ये इनोवेशन सोल्यूशन करती है। कंपनी की देखो 4 कैटेगरी में कंपनी काम करती है। एक है फार्मास्यूटिकल, एक है न्यूट्रिशन, एक है एग्रोकेमिकल और एक है कंज्यूमर एंड द इंडस्ट्रियल कस्टमर्स के बारे। कस्टमर्स काफ़ी इनके अच्छे स्ट्रॉन्ग है, प्रोडक्ट्स जो है वो भी काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग है, प्लस मैनेजमेंट जुबिलिएंट ग्रुप की कंपनी है और जो इनकी मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब देखो आज जिसमें जो गिरावट आई है ना, ये माना जाता है रिजल्ट के ऊपर। तो एक बार रिजल्ट को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे business-today.com में एक आर्टिकल है, उसको स्टडी करते हैं। जुबिलिएंट इंग्रेविया Q2 प्रॉफिट अप 43% ईयर टू ईयर टू रिच 111 करोड़। देखो यहाँ पे ईयरली जो बात करें तो 43% से इनका प्रॉफिट बढ़ा है, ठीक है। अब तो नीचे के लिखा उसको पढ़ते हैं यहाँ पे। स्पेशलिटी न्यूट्रिशन एंड द लाइफ साइंस केमिकल कंपनी। देखो ये कंपनी तीनों में काम करती है, स्पेशलिटी में भी, न्यूट्रिशन में भी और लाइफ साइंस में भी, ठीक है। केमिकल कंपनी जुबिलिएंट इंग्रेविया हैज रिपोर्टेड 43% ग्रोथ इन द इट्स नेट प्रॉफिट 11 करोड़ ऑफ द क्वार्टरली एंडेड सितंबर 2021 रीच 77 करोड़ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द सेम पीरियड लास्ट ईयर, ठीक है। ये ईयरली की बात हो रही है, क्वार्टरली की नहीं। तो इसको अच्छे से स्टडी करेंगे, इसके आगे और भी कुछ पढ़ेंगे। तो देखो कंपनी के यहाँ पे रेवेन्यू दिख रही है, हाँ जंप हुआ 56% से 1223 करोड़ का कंपेयर टू द 406 करोड़ हुई थी रेवेन्यू इन द Q2 FY22। देखो ईयरली यहाँ पे अच्छा है, ठीक है। यहाँ देखो एबिटा की बात करें, एबिटा भी अच्छे से ग्रो हुआ है, 44% हुआ है, 202 करोड़ फॉर द जुलाई टू सितंबर क्वार्टर वर्सेस 140 करोड़ इन द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। तो देखो यहाँ पे ईयरली भी हमें एबिटा भी अच्छा बढ़ते हुए दिख रहा है, बट यहाँ पे देखें तो जुबिलिएंट इंग्रेविया एबिटा मार्जिन हाउएवर फॉल टू 16.5% वर्सेस 17.9% इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर। देखो यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट हुई है इसकी एबिटा में। नेट मार्जिन की बात करें तो नेट मार्जिन भी 9.1% इन द Q2 FY22 वर्सेस 9.9% इन द प्रीवियस ईयर का जो क्वार्टर था। तो यहाँ पर भी इनकी नेट मार्जिन में भी थोड़ी सी गिरावट आई है। तो यहाँ पे देखो कोई बड़ी गिरावट नहीं आई है, जितनी की आज 14% की गिरावट आ गई उतनी बड़ी रीजन नहीं है, मैं उसके ऊपर आगे ही बात करेंगे। तो नॉर्मल सी आई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी इनकी जो चेयरमैन है उनकी तरफ से आया है कि वी हैव डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पाइपलाइन यूजिंग इन द हाउस ऑफ R&D आवर टेक्निकल एक्सपर्ट इन द वेरियस केमिकल प्लेटफॉर्म एंड द लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन विद द ग्लोबल फार्मास्यूटिकल एंड द एग्रीकल्चर में कस्टमर। तो बताया गया कि हाँ हमने अच्छा खासा बढ़ाया है, यहाँ पे 2-3 साल में इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, इनके जो टारगेट्स है वो डबल होने वाली है, ये सब यहाँ पे बताया गया है। अभी देखो तो यहाँ पे रेवेन्यू भी लिखा है ग्रोथ 70% ईयर टू ईयर ड्रिवन विद द वॉल्यूम ग्रोथ अक्रॉस प्रोडक्ट सेगमेंट वाइल्ड न्यूट्रिशन, ये सब लिखा हुआ है। तो देखो ओवरऑल जो मैं देखूँ ना यहाँ पे, ओवरऑल जो यहाँ पे अगर हम
ईयरली कंपेयर करो तो यहाँ पे प्रॉफिट भी बढ़ते हुए दिख रहा है, सेल्स भी बढ़ते हुए दिख रहा है। बट पॉइंट यहाँ पे आ रही है क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो थोड़े से खराब है और उसका मार्केट ने अलग ही लेवल पे ले 40% का फॉल मैं उम्मीद नहीं कर रहा, जो आपको आज 14% का जो फॉल दिख रहा है, इतनी की मैं उम्मीद कर भी रहा, तो मतलब अलग ही लेवल पे फॉल आ गया है इस पर। अब देखो थोड़े से और कुछ की पॉइंट्स को यहाँ पे हाईलाइट करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम अगर बात करें, यहाँ पे देखो रेवेन्यू ग्रो हुआ है 56% ऑन द ईयरली बेसिस, ड्राइवन बाय रिवर्स ग्रोथ इन द वॉल्यूम, ठीक है। स्पेशली केमिकल रेवेन्यू जो है यहाँ पे देखो 70% ईयर टू ईयर बढ़ा है। यहाँ पे अगर हम न्यूट्रिशन एंड द हेल्थ सॉल्यूशन की बात करें तो भी 43% से ईयर टू ईयर बढ़ा है। यहाँ पे लाइफ साइंस केमिकल रेवेन्यू की बात करें तो भी 84% से ईयर टू ईयर बढ़ा है, ठीक है। एबिटा बात है तो वो भी 200 तो ग्रो हुआ है 44% तक, ये भी मैं ईयरली की बात कर रहा हूँ, क्वार्टरली की नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 43% ईयर टू ईयर बढ़ा है। यहाँ पे ROIC देखा तो वो भी यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ते हुए दिख रहा है। देखो ROIC कंपनी का 33.2% का है, मतलब इनका इंप्रूव हुआ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 20.2% का था। तो देखो 33.2% की ROIC करने वाली कंपनी का इतना बुरा हाल 40%, मतलब इसलिए कहते हैं कि मार्केट सुप्रीम है, मार्केट क्या करता है आप समझ नहीं पाओगे। हालांकि ये बहुत लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। मैंने ट्विटर और टेलीग्राम पे कहा भी था कि आप इसको बाय कर सकते हो, मैंने 700 के लेवल पे कहा था, हालांकि उसको थोड़ी नीचे चलेगी, बट कोई दिक्कत नहीं, 700 का लेवल अच्छा है। तो अगर आप मुझे ट्विटर और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ आप फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं कुछ अपडेट्स देते रहता हूँ। अब देखो यहाँ पे हम सेगमेंट वाइज अगर एनालाइज करें ना, देखो स्पेशलिटी केमिकल की बात करो तो वहाँ पर भी यहाँ पे 17% की ईयर टू ईयर बेसिस पे ग्रोथ आई है। इनका जो रेवेन्यू वगैरह बताया गया है, डोमेस्टिक सेल्स वहाँ पे आई है। हाँ, थोड़ी तो चीज़ में गिरावट आई है, बट ज़्यादा गिरावट नहीं आई है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लिखा है कि ईबिटा मार्जिन जो है वो थोड़ी सी घटी है यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ी सी घटी है यहाँ पे। हालांकि न्यूट्रिशन एंड द हेल्थ सॉल्यूशन के भी सेगमेंट वाइज दिया है कि वो भी देखो 43% से ईयर टू ईयर बेसिस पे यहाँ पे बढ़ा है। ओवरऑल देखो तो थोड़ी सी मुझे यहाँ पे क्वार्टरली खराब लग रही है, बट ईयरली खराब नहीं लग रही है। अब जो कंपनी के ना और एक चीज़ यहाँ बात करते हैं, मुझे यहाँ पे ना एक बहुत ही चीज़ दिखाई दी, मैं आपको दिखाता हूँ, जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो कंपनी तरफ से स्टेटमेंट आया कि आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट वी रिड्यूस द नेट डेप्थ फर्दर ऑन द 193 करोड़ ड्यूरिंग। तो कंपनी ने अपने जो इनकी जो डेप्थ थी, जो कर्जा था, उनको इसने 193 करोड़ से घटा लिया। यानी कि देखो मतलब जो कर्जा था ना, उनका भी ज़्यादा कर्जा बचा नहीं है, मतलब 50% से ज़्यादा तो कर्जा उन्होंने घटा ही लिया है। तो यहाँ डेप्थ कम हुआ है, यहाँ पे ईयरली अच्छा है, बस क्वार्टरली थोड़े से खराब आया है, और उस चक्कर में यहाँ पे 14% का पेनिक, आई मीन आज तो बहुत लोगों ने इतना फॉल देख के बेच भी देगा, बट अगर आप एक दिमाग वाले हो तो आपके लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है मेरे अकॉर्डिंग। तो अब बात करते हैं इसके, हम लोग चार्ट पे स्टडी करते हैं, बिकॉज हमने ओवरऑल जो रिजल्ट को था उसको मैंने हम लोग ऊपर से समझ लिया। देखो मैं कोई फंडामेंटल एक्सपर्ट नहीं हूँ ना, मैं फंडामेंटल इन्वेस्टर हूँ। मुझे फंडामेंटल की थोड़ी मोड़ी नॉलेज जो है वो मैंने आपको बता दी है। अगर आप में से कोई किसी को लगता है कि फंडामेंटल इससे कुछ अच्छा है तो आप कमेंट कर दो, मैं उसको कमेंट को पिन कर दूंगा। अदरवाइज देखो ओवरऑल मैंने आपको बता दी कि आप रफली क्या समझ सकते हो इस रिजल्ट को देख के। अब हम लोग डायरेक्टली चार्ट को बात करते हैं, चार्ट पे हमें क्या बनते हुए दिख रहा है, बिकॉज मुझे एक ये अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। तो देखो यहाँ पे मैंने इसका ला के रखा है डेली चार्ट है, ठीक है। तो इसको हम लोग ढक देते हैं अभी के लिए। हाँ, तो यहाँ पे देखो तो स्टॉक देखो एक सा रेजिस्टेंस था लगभग 611 के आसपास, स्टॉक नीचे में आई थी लगभग 518 के आसपास, बट फिर से ब्रेकआउट देके इसने ऊपर में 671 का हाई बनाया, ठीक है। अब उसके बाद फिर से गिरावट आई, स्टॉक देखो ऊपर में जाइए, बट ऊपर में देखो ना 774 में, फिर नीचे लो, फिर हायर है, हायर लो, हायर है, हायर लो, हायर है, फिर आज गिरावट आ गई। अगर आप किसी से नोटिस करोगे ना, मैंने भी इसके ऊपर जो वीडियो बनाई थी, मैंने कहा भी था स्टॉक एक लेवल पे यहाँ पे ना मैं दिखाता हूँ आपको, रुको। स्टॉक ने एक लेवल पे यहाँ पे ना स्ट्रगल करी थी, जो स्ट्रगल का लेवल था यहाँ पे आप बोल सकते हो आप 800 के लेवल के आसपास। आप देखो तो स्टॉक जो है ना वो 800 के लेवल पे स्ट्रगल करी। देखो कल भी इसकी ना ओपनिंग गैप अप हुई थी, ओपनिंग हुई थी 823 पे, स्टॉक 838 का हाई बनाया, बट इसने जो लो बनाया वो बनाया 803 का, और क्लोजिंग 810 के आसपास हुई। फिर भी देखो एक रेड कैंडल थी, और वो आज, हालांकि देखो इसने 800 की जो इसका रेजिस्टेंस था ना, हालांकि देखो ये कब से, ये ऑलमोस्ट सितंबर से लेके अभी तक काफ़ी दिनों से ये 800 के लेवल पे ही यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा था। हालांकि यहाँ से हमने एक ब्रेकआउट की उम्मीद की थी, बट यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हो गया, और एक अच्छी खासी यहाँ पे वॉल्यूम के साथ आज सेल ऑफ हुई। डेफिनेटली आज बहुत लोगों ने यहाँ पे माल बेचा होगा, बट मुझे लगती है कि ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अभी देखो यार यहाँ पे सपोर्ट जो बंद कर पा रहा है, अभी नीचे सपोर्ट बैठ पा रहा है यहाँ पे लगभग 671-70 का जो लेवल है, ये मुझे सपोर्ट बनते पा रहा है। आज का लो देखें तो देखो लो यहाँ पे दिख रहा है लगभग 695 का, बट क्लोजिंग जो है 705 रुपये के ऊपर क्लोजिंग हुई। देखो 700 के ऊपर में जब तक क्लोजिंग है ना, तब तक स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप एक चीज़ नोटिस भी करो, मैं आपको दिखाता हूँ,
तो देखो यहाँ पे ना आज सपोर्ट लेते हुए दिखा, जो कि लगभग 695 का लेवल ऑलरेडी इसने 9 सितंबर को टच किया था, यानी कि देखो उसी लेवल पे इसने सपोर्ट लिया और 700 के ऊपर क्लोजिंग दी। जब तक 700 के ऊपर क्लोजिंग है जुबिलेंट इनग्रेविया की, तब तक वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर 700 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट हमें बनते हुए दिखता है वो दिखता है 670 का, और उसके बाद दिखता है हमें 600 रुपये का। हालांकि उतनी नीचे की गिरावट मुझे लगती नहीं है। आप चाहो तो इसमें अगर पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई है तो नीचे में बहुत ही अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है आपको। देखो ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा यहाँ पे 14% का बेनिफिट मिल गया समझो तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बाय करने का, बिकॉज देखो स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस बहुत ही लो बैठ पा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी अगर आप चीज़ और नोटिस करो ना तो देखो यहाँ पे ना स्टॉक एक ट्रेड लाइन के साथ सपोर्ट करते हुए चल रही थी। मैं आपको दिखाता हूँ, या इसमें इस लेवल की बात कर रहा हूँ जिसको हम लोग बहुत सारी वीडियो में स्टडी भी कर चुके हैं, जितने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, ठीक है। अब देखो ये जो ट्रेड लाइन बना के चल रही थी ना, ये ट्रेड लाइन का आज एक डाउनफॉल आया है, ठीक है। ये ब्रेक डाउन हुआ है यहाँ से। हालांकि देखो इसको सपोर्ट करते हुए चल रही थी, बट सडनली आज पता नहीं न्यूज़ के चक्कर में या फिर इसको क्या बोले, रिजल्ट उतनी खराब नहीं है, बट उस चक्कर में देखो ये एक नीचे आ गई। हालांकि देखो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज देखो मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, और मुझे लगता है कि जो रिजल्ट है वो रिजल्ट का कुछ दिन तक इम्पैक्ट पड़ सकता है, बट हाँ ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए इसको प्ले करना चाहते हैं। तो आप चाहो तो करंट प्राइस पे इसको बाय कर सकते हो, या फिर थोड़ी सी गिरावट आए तो फिर भी बाय कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ। अभी के लिए चाहो तो आप 600 रुपये का भी स्टॉप लॉस के साथ इसको आप इजीली यहाँ पे बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। चलो एक बार ना हम लोग आज निफ्टी का भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे आज कितनी डिलीवरी उठाई गई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एनएससी का वेबसाइट ओपन करता हूँ, जस्ट अ मिनट, हम और मैं इसको चेक भी करता हूँ इसमें डिलीवरी कितनी उठाई गई है। जुबिलेंट इनग्रेविया के यहाँ पे हम चेक करते हैं, और यहाँ पे नीचे चेक करते हैं यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पे 38.45% की डिलीवरी दिखाई दे रही है, तो नॉट बैड। मुझे लगता है यहाँ पे डिलीवरी बहुत लोगों ने उठाया होगा, बिकॉज यहाँ पे अब जो वीक मनी था वो निकल चुका है, और मुझे लगता है कि स्मार्ट मनी यहाँ पे डेफिनेटली इंटर करने की कोशिश करेगा। हालांकि देखते हैं कल कितना आता है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि कल जुबिलेंट इनग्रेविया थोड़ा सा अच्छा खासा यहाँ पे ऊपर आना चाहिए, और 700 के नीचे की गिरावट और नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप ट्विटर और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैं यहाँ पे अपने अपडेट दे दूंगा। तो ये थी पूरी एनालाइज चार्ट की और रिजल्ट की जुबिलेंट इनग्रेविया के ऊपर। ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे रेगुलर वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में आप अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।